एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सूरज था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सूरज के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली के त्यौहार के कारण उसके कॉलेज में छुट्टी होने वाले थे। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिला में आने वाला था। सूरज का घर रांची जिला में ही स्थित था। कॉलेज की छुट्टी होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सूरज भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट कटवाने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे सूरज को भी जल्दी में टिकट कटवाने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया था। सूरज को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट काउंटर में। वह जल्दबाजी में टिकट कटाने के लिए तो कोई तरकीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उसके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सूरज के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सूरज कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूँगा, लेकिन कृपया करके मेरे भी टिकट आप ले लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाइएगा जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन से स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सूरज कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर वह लड़की भी कहती है कि मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट ही जाना है। फिर उसके बाद सूरज कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम लिखवा लीजिएगा, मुझे भी टिकट लेने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सूरज की बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट में मिला कर ले लूँगी। फिर सूरज अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटा सके। वह दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास जाते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। अब सूरज और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। यहाँ से ट्रेन है रात में ही चलती है। ऐसे में दोनों को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सूरज कहता है कि ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है।
इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाइएगा तो मैं भी खा लूँगी। तभी सूरज पूछता है कि ऐसी क्या बात है कि जब भी मैं खा लूँगा तो ही तुम खाओगी। तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से मैं जब आप खाओगे तब ही खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम मोना बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सूरज कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तो मोना कहती है कि आपने अपना नाम और उम्र टिकट बनवाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सूरज कहते हैं कि मुझे तो यह पता भी नहीं है, आपको मेरा नाम भी पता होगा। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं अपना नाम आपको कभी बताया भी होगा। तभी वह लड़की कहती है कि आपने तो बताया था, मुझे अभी भी जानती हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोनों अपनी अपनी सीट पर सो जाते हैं। सुबह के 3 बजे नींद टूटती है दोनों की। उसके बाद दोनों अपनी अपनी पानी की बोतल से अपना सामान अपनी पानी की बोतल निकालते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बात करते करते सुबह के 6 बज जाते हैं। दोनों के ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है। दोनों सोचते हैं कि अब तो हमें एक दूसरे से अलग हो जाना है। सूरज को वह लड़की बहुत पसंद आती है, मतलब सूरज को मोना बहुत पसंद आती है और मोना को भी सूरज बहुत पसंद आता है। लेकिन दोनों बिना कुछ बात किए एक दूसरे से जानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, वैसे ही लड़की मतलब कि मोना और सूरज दोनों अपना अपना सामान उठाते हैं, अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे ही सूरज और मोना दोनों अपने अपने घर पहुंचते हैं, उसके कुछ देर बाद सूरज के मोबाइल पर एक कॉल आता है। सूरज अपना मोबाइल से कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तभी उधर से आवाज़ आती है कि मैं मोना बोल रही हूँ। यह सुनकर सूरज का मन विचलित हो जाता है और वह खुशी के मारे इधर उधर घूमने लगता है, क्योंकि सूरज को सुबह का नंबर तथा उसका कॉल देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तभी मोना सुबह मोबाइल पर कहती है कि आप अपने घर पहुंच गए क्या। तभी सूरज कहता है कि हाँ, मैं 1 घंटा पहले ही अपने घर पहुंच चुका हूँ। उसके बाद मोना से पूछता है कि आप अपने घर पहुंच गए क्या। तभी मोना कहती है कि मैं भी 1 घंटे पहले ही पहुंच चुकी थी, मुझे नहाने और फ्रेश होने में टाइम लग गया था, इसलिए मैं 1 घंटे बाद फ़ोन कर रही हूँ। अब दोनों में खूब अच्छी तरह से बातचीत होने लगी है। दोनों मिलकर दिन रात भर मिलकर बातें करते रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मित्रता और एक दूसरे से प्यार होने लगा था। एक दूसरे से मिलने के लिए एक दिन जरा स्टेशन पर बुलाया और स्टेशन के बाजू में एक पार्क था, वहीं दोनों एक दूसरे से मिलने का समय भी फिक्स किया था। फिर दोनों मिलकर बातचीत करते हैं। दोनों एक दूसरे को समझते हैं तथा एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके बाद दोनों अपनी शादी के लिए अपने अपने घर वालों को कहते हैं। घर वाले दोनों के
घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। यह सुनकर सूरज के मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपनी शादी के बारे में सुनते ही दोनों को खूब जमकर बातें करने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद दोनों की शादी हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरह सेवा से करते हुए एक ही परिवार में साथ रहने लगते हैं। दोनों का रिश्ता एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बेहतर ढंग से निभाया जा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।